एम-जियो भारत KW103 ब्लैक रेड मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों पे ही अटका रहता है और आगे नहीं बढ़ता है और चार्जिंग होता है, लेकिन ये चार्जिंग में भी चार्जिंग का सिंबल नहीं आता है और कार्बन ही लिख के आता है, तो इसे लोगों का प्रॉब्लम कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके का अगर मोबाइल आपके पास आता है या आपका मोबाइल है और इस तरीके से आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाता है, तो किस तरीके से इसे ठीक करेंगे या ठीक होगा या नहीं होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो देख सकते हैं मॉडल आपको दिख रहा होगा। बैटरी की भी हालत काफ़ी बुरी है, तो इसमें एक नया बैटरी भी लगा के देखेंगे। कई बार बैटरी से भी प्रॉब्लम आता है, तो इस तरीके का लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है और कई बार सॉफ्टवेयर से भी प्रॉब्लम दिक्कत आती है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है और कई बार हार्डवेयर में भी शॉर्टिंग हो जाए मदरबोर्ड में, तो भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारी समस्याओं को हम समाधान करेंगे और किस तरीके से ये होगा, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो काफ़ी लंबा बनने के कारण है कि हमने इसमें पूरा तरीके से ट्राई किया है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैटरी चेंज करके, डाटा केबल चेंज कर, मतलब हर तरीके से ट्राई किए हैं इस वीडियो में। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इसमें जो आपको सही लगता है वो आप ट्राई करके मोबाइल अपना ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आगे का प्रोसेस भी वीडियो के माध्यम से देख के कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए हम सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। तो पहले हम बैटरी से ही ट्राई करेंगे। अगर आपकी बैटरी फूल जाती है तो नई बैटरी लगा के ट्राई करेंगे, क्योंकि कई बार बैटरी से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। अगर नई बैटरी लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर करके सबसे पहले देखेंगे। अगर सॉफ्टवेयर में बूट मोड में ये फ़ोन नहीं जाता है या कनेक्टिविटी शो नहीं करता है, तो इस कंडीशन में हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हार्डवेयर को भी रिपेयर करेंगे। इसमें मॉइस्चर वगैरह लग जाता है या शॉर्टिंग आ जाता है और कई बार आईसी से भी प्रॉब्लम आ जाता है ऐसा लोगों का। तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं और वीडियो में जो है बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो हो सकता है कोई इसमें से ऐसा स्टेप हो जिससे आपका फ़ोन ठीक हो जाए। अगर ठीक हो जाता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। पूरी ट्राई करके चलिए देखते हैं।
और इसमें देख सकते हैं इसका जो यहाँ से हम सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये ग्राउंड है और ये इसका बीच का पॉइंट है। तो इस पे जो वैल्यू है सो चेक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है, जबकि इसमें 600-700 तक नॉर्मल वैल्यू आना चाहिए, लेकिन इसमें 1900 वैल्यू आ रहा है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो कई बार हीटिंग वीटिंग का मैसेज भी शो करता रहता है। तो इस कंडीशन में 10K का रजिस्टर आप लगा के भी इसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम इसका 10K का रजिस्टर बोर्ड में चूज करेंगे, जो हमारे पास पुराने बोर्ड हैं उसमें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और प्रोसेस जो है हम स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो करेंगे और देखेंगे फ़ोन बनता है या नहीं बनता है। कैसे आपके पास अगर कोई पुराना बोर्ड होता है तो आप इसे यूज में ला सकते हैं। इसमें आपको 10K का रजिस्टर मिल जाएगा। तो हमारे पास कई सारे बोर्ड हैं, इसमें हम सर्च करेंगे कि कहाँ जो है 10K का बोर्ड लगा हुआ है, फाइंड करेंगे। अगर हमें मिल जाता है तो इसे हम निकाल के बैटरी के VC पॉइंट पे लगा देंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कई बार हीटिंग या ओवर हीट का भी मैसेज आता है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अभी हम ये 20K पे सेट करेंगे मीटर को और चेक करेंगे। भी हमने कई सारे बोर्ड में ट्राई किया, लेकिन 10K का जो रजिस्टर है वो नहीं मिल रहा है। तो आपको फाइंड करना होगा तभी मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है वो लगा होता है। ज़्यादातर हम पावर एसी के अगल बगल में भी होता है और CPU के अगल बगल में भी लगा रहता है। फिलहाल अभी 2-3 बोर्ड में हमें नहीं मिला है। तो चलिए, इस बोर्ड में बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं तो हम चेक करेंगे। 10K से अगर कम वैल्यू भी होता है तो वो चल जाएगा। तो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 600 से ऊपर होना चाहिए, 500 से ऊपर, और 10 के बीच में होना चाहिए, जैसे 8 हो 9 हो तो इतना चल जाएगा। तो चलिए सर्च करते हैं।
फाइनली जो है देख सकते हैं हमें एक रजिस्टर मिला है जो 10K वैल्यू आ रहा है, और उसके एक बगल में भी जो है रजिस्टर जो 11K का है, तो उसे हम पहले क्लीन कर लेते हैं किसी चीज़ से, फिर उसको बोर्ड से रिमूव करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इस लाइन में जितने भी लगे हुए हैं वो सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इसमें ये 10K का और 11K का और 3K का ऐसा ही एक सीरियल वाइज लगा हुआ है। तो इसमें जो है ये वाला जो है वो 10K का है, तो इसे हम रिमूव करके यूज कर लेंगे। इस तरीके से आप मदरबोर्ड जो है अगर रखते हैं तो इस तरीके से कभी ना कभी काम में आ जाता है। तो अभी हमारे पास था तो हमें मिल गया, तो चलिए हम इसे लगा के चेक करेंगे और देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं रजिस्टर हमारा रिमूव हो चुका है। ये छोटा सा रजिस्टर है जो आपको कैमरे में बहुत रेयर केस में दिखाई देगा, लेकिन मीटर के वैल्यू से आप इसका पता लगा सकते हैं कि ये कितने वैल्यू का है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कितने वैल्यू का है। बाकी इसके साइज से आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देखते हैं, इसमें जैसे सही से टच होगा वैसे इसमें वैल्यू शो करेगा। तो देख सकते हैं 13 के आसपास शो कर, 12 के आसपास शो कर रहा है, मतलब ये 10K से ज़्यादा, और 9 पॉइंट कुछ 6 भी शो कर रहा है। तो एग्जैक्ट
इसका पता नहीं चल रहा है। तो अभी कुछ देर देख सकते हैं, अभी एग्जैक्ट पता चल रहा है 9.86 है, मतलब ये हमारे काम का है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे, वैसे इसके साइज से जो है वो पता नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी छोटा साइज है, मीटर के पॉइंट भी इस पर सही से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी इसको हम चलिए बोर्ड में अटैच करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हमारा जो रजिस्टर है वो बोर्ड से अटैच हो गया है। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, आपको पॉइंट महसूस होगा और एक जंपर महसूस होगा, बहुत छोटा बारीक होता है, वो भी ब्लैक कलर का होता है, तो उतना कैमरे में नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी आप महसूस कर सकते हैं। देख सकते हैं रजिस्टर छोटा सा आपको भी इसी पॉइंट पे दिखेगा, बीच वाले पॉइंट से ग्राउंड में अटैच हुआ है ये, देख सकते हैं। और जंपर के सारे हमने इस पर अटैच किया है, तो ये प्रॉपर अटैच हो चुका है। अगर जब आप अटैच करें तो इसे मीटर से भी आप चेक कर लेंगे ये सही से अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अटैच करके आप प्रॉब्लम ओवर हीटिंग या लो टेम्परेचर का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसे ऑन करके देखते हैं, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है।
फाइनली लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता फ़ोन को ऑन होने में। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होता तो ये फटाक से ऑन हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है मदरबोर्ड में इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आया है। तो इसीलिए ये सॉल्व नहीं हुआ। अगर इसमें टेम्परेचर लो या हाई का मैसेज आता तो शायद इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, लेकिन ये नहीं इससे हुआ है। इसलिए क्योंकि इसमें टेम्परेचर का मैसेज नहीं आ रहा था, फिर भी हम ट्राई कर सकते। कई बार नोकिया में ऐसा होता है कि नोकिया नोकिया लिख के आता है या नोकिया पे रुक जाता है, तो पावर बटन का प्रॉब्लम होता है, या तो यही रजिस्टर का प्रॉब्लम होता है। रजिस्टर से हम फिर ठीक कर सकते हैं इसका 10 की लगा के। तो अभी चलिए हम आगे फिर प्रोसेस करने वाले हैं। अब हम इसके मेन बोर्ड पे शॉर्टिंग चेक करेंगे कंपोनेंट्स वगैरह में कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, उससे ही अब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर का बूट जो है वो नहीं बना रहा है, तो हार्डवेयर से ये ठीक होगा तो होगा, वरना नहीं होगा ये। तो इस तरह की वीडियोस में बने रहने से आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि कितना मेहनत एक कीपैड फ़ोन को ठीक करने में लगता है। अगर आप दुकानदार नहीं है तो, अगर आप दुकानदार हैं तो आपको तो पता ही होगा कितना मेहनत लगता है। और दोस्तों इसमें काफ़ी मेहनत तो लगता है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा अगर मेहनत हम करते हैं तो समय अगर हमारे पास होता है तो ही हो पाएगा, वरना ये फ़ोन ठीक हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आजकल बड़े बड़े दुकानों पे या छोटे मोटे दुकानों पे भी काफ़ी जियो का जैसे मोबाइल होते हैं वो रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसी प्रॉब्लम के कारण। क्योंकि इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आती है तो एक बड़ा सा बिग प्रॉब्लम हो जाता है। अभी इसमें देखिए फ़ोन ना तो पानी में गया है, ना ही किसी प्रकार से डैमेज हुआ है, फिर भी इसमें बिग प्रॉब्लम आ गया है, जो कि इतना सब करने के बाद भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और डायरेक्ट हम आईसी पे तो हीट लगा नहीं सकते, जो प्रोसेस होता है नॉर्मली वो हमने करके देख लिया है। अगर इससे नहीं बनेगा तो लास्ट हम आईसी पे हीट या इस पर रिवॉल्व भी करेंगे, अगर कस्टमर मानता है तो। नहीं तो इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार फ़ोन बंद भी हो जाता है, फिर 200 का फ़ोन नहीं है ये, और 200 बहाने से लड़ाई हो सकती है। तो इसीलिए हम इस फ़ोन पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर नॉर्मली बनता है तो ठीक, अगर नहीं बनता तो फिर हम इसे रिटर्न कर देंगे, लेकिन पूरी तरीके से प्रोसेस करने के बाद ही रिटर्न करेंगे। क्योंकि अगर हमें थोड़ी बहुत भी कामयाबी मिलती है तो ये जो अभी तक हमने मेहनत किया है ये हमारा बेकार नहीं जाएगा। तो अभी ये स्टील का पैकिंग जो हम काटेंगे, उसके बाद ही इसके नीचे के कंपोनेंट को चेक कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसका डिस्प्ले का भी देख सकते हैं, बंदे ने सोल्ड सही से नहीं कराया, तो इसे भी हम एक बार सोल्ड करके चेक करेंगे। कई बार डिस्प्ले भी अगर सही से सोल्ड नहीं होता है तो प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसे भी हम एक बार रिसोल्ड करके सही से चेक करेंगे। क्योंकि डिस्प्ले भी में हमने गौर किया कि थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है डिस्प्ले, तो इसको भी एक बार सही से रिसोल्ड करके चेक कर लेंगे। फाइनली अभी हमने रिसोल्ड कर दिया है। चलिए अब इसे एक बार ऑन करके देखते हैं प्रॉब्लम अभी बना ही है या कुछ आगे बढ़ता है ये। तो अभी भी ये सेम प्रॉब्लम पे ही टिका हुआ है, अभी भी ये आगे नहीं बढ़ा है, जैसा था ऐसा ही है। तो लगता है हमें जहाँ तक कि इसका जो है मेन बोर्ड पे ही काम करना पड़ेगा। छोटा मोटा इसमें प्रॉब्लम आता नहीं है, क्योंकि ये जियो का फ़ोन है,
पूरी ज़िंदगी जी के ही ख़राब होता है ये। तो लगता है इसका टाइम ही पूरा हो गया है, इसलिए ये छोटे मोटे काम करने से ये ठीक होगा नहीं। तो चलिए इसका मेन बोर्ड पे ही अब ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी छोटे मोटे प्रोसेस थे वो सारा करके देख लिया है, लेकिन फ़ोन जो है ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, इसमें कोई समाधान नहीं मिला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ब्लेड काटने से पहले एक बार कस्टमर को ज़रूर पूछ लें, क्योंकि कई बार कस्टमर फ़ोन ठीक नहीं होता है तो बोलते हैं तुमने मेरा पूरा फ़ोन ख़राब कर दिया। क्योंकि ये जब प्लेट निकल जाती है तो फ़ोन की जो सुंदरता होती है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार तो बहुत लोग प्रिंट भी उखाड़ देते हैं, तो बाद में कस्टमर जो है वह किसी दूसरे दुकान पे ले जाता है तो बोलते हैं कि आपके तो प्रिंट सारे उखाड़ दिए हैं, इसीलिए ये फ़ोन अब नहीं बनेगा। तो कस्टमर भड़क जाता है और फिर रिटर्न आके आपको उल्टा सीधा सुना देगा, जो कि 200 रुपये का फ़ोन नहीं है और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन फिर भी कस्टमर का कोई ठीक नहीं होता है। तो जब भी ये प्लेट निकालें तो कस्टमर को बता दें कि भाई ये प्लेट निकालने के बाद ही काम होगा, वैसे हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। तो चलिए अभी हम हमारा कस्टमर से हमने पहले ही बात कर लिया था कि ये फ़ोन डेड भी हो सकता है। हम पूरा प्रयास करेंगे, अगर बन जाता है तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाते टाइम ये डेड भी हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी चांस पे ये फ़ोन है। नॉर्मली आप बैटरी चार्जर वगैरह इधर उधर चेक कर सकते हैं, नॉर्मली इसे ठीक हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो ये आईसी या सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आता है। तो हमने इसमें सॉफ्टवेयर पहले ही ट्राई कर लिया है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर से ठीक नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम इसे ओपन करके ही देख लेते हैं।
फाइनली सारे कंपोनेंट को चेक करने के बाद भी जो है इसमें मुझे सिर्फ एक आईसी में शॉर्टिंग सा हल्का लगा था, तो जैसे हमने क्लीन कर दिया है। और अभी चलिए देखते हैं एक बार ऑन करके कि अभी लोगों आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बाकी इसमें कैपेसिटर वगैरह जो है वो कोई भी शॉर्ट नहीं था, रजिस्टर वगैरह कोई भी शॉर्ट नहीं था। सिर्फ आईसी में जो है 4 नेटवर्क आईसी में जो है उसमें कार्बन था लगा हुआ, जिसमें 6 पिन पूरे शॉर्ट था। तो उसे हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। उसके बाद चलिए ऑन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। तो फिलहाल ये ऑन हो चुका है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो अब फाइनल जो है इसका जो है आईसी जो है उसे ही हमें रिवॉल्व करना होगा, या तो नेटवर्क जो आईसी है उसे हमें रिमूव करके देखना होगा, तो ही जाके ये फ़ोन शायद मुझे लगता है ये पूरी तरीके से ऑन होगा। बाकी शॉर्टिंग वगैरह जो है छोटे छोटे कंपोनेंट पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। बड़े बड़े कंपोनेंट पे हमने सारे चेक किए थे, कुछ छोटे कंपोनेंट्स बच गए थे, तो हम उसे भी फाइंड कर लेते हैं एक बार कि वो शॉर्ट है या नहीं है कहीं, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट से ही ये प्रॉब्लम आ जाता है अगर सॉफ्टवेयर से नहीं होता है तो। अभी फ़िलहाल तो मुझे इस बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग नज़र नहीं आया है, हल्का सा भी, कोई छोटे कंपोनेंट में भी नहीं आया और ना ही कोई बड़े कंपोनेंट में आया है। तो इस दौरान में ज़्यादातर हो सकता है अभी कि ये इसका जो है एक ही सीपीयू है, एक पावर ऐसी है, इसे हमें फ्लैश करके देखना होगा एक बार, रिवॉल्व जिसे कहते रिवॉल्व करना होगा। लेकिन रिवॉल्व करने से इतनी मेहनत हमने कर लिया है, काफ़ी 1 घंटा हो गया है इसे, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब आगे जो है कस्टमर से लड़ाई झगड़ा ना हो, तो एक बार हम इसे कस्टमर से फाइनल कर लेंगे कि हमने अभी सारी प्रोसेस ट्राई कर लिया है। अब इसमें कोई प्रोसेस नहीं बचा है, अब बचा है तो सिर्फ आईसी बचा है, जिसे हम रिवॉल्व करेंगे। अगर उस दौरान फ़ोन बंद हो जाता है तो हम इसका रिस्क नहीं लेंगे। तो आखिरी बार हमें इसमें इतना मेहनत करने के बाद भी एक बार परमिशन की ज़रूरत होगी, जो आखिरी परमिशन होगी उसके बाद ही हम आईसी को छेड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस किए उसमें विफल रहे नहीं हुआ ये। और दोस्तों खास करके जियो के फ़ोन में ही ऐसा होता है कि छोटा प्रॉब्लम भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी मोबाइल में छोटा ये सब प्रॉब्लम नॉर्मली ठीक हो जाता है, जैसे बटन शॉर्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, या कहीं शॉर्टिंग हो जाए तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है। तो नॉर्मली फाइंड करने से शॉर्टिंग हट जाती है और ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें तो मुझे कहीं शॉर्टिंग मिला ही नहीं, हमने इसे पूरा फाइंड करा, कहीं नहीं मिला, और जहाँ शॉर्टिंग मिला भी तो उसे हमने रिमूव भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोगों से आगे नहीं बढ़ रहा है। फिलहाल एक बार रीचेक हम दोबारा करते हैं, क्योंकि अब फाइनली जब हमने इतना मेहनत कर ही लिया तो थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हैं और देखते हैं कि कोई शॉर्टिंग होता है या नहीं है कंपोनेंट। लेकिन फ़िलहाल तो हमने बारीकी से चेक किया था, कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं था। फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन कोई कंपोनेंट जो है बारीकी से ट्राई करने के बाद भी शॉर्ट नहीं है। तो अभी हम परमिशन लेंगे, और जब हमें परमिशन ग्रांटेड हो जाता है तो हम इसे आखिर रिवॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि जियो का मोबाइल कई बार जो होता है रिवॉल्व करते टाइम डेड भी हो जाता है। और ये बूट तो पहले से ही नहीं बना रहा जो इसमें हम दोबारा सॉफ्टवेयर डाल के इसे ऑन भी कर सकें, तो ये बूट नहीं बना रहा है, क्योंकि इसके पिन मुझे लग रहा है चार्जिंग पिन भी जो है काफ़ी बार चेंज हुआ है, तो उसमें अगल बगल में भी काफ़ी कार्बन लगा हुआ है, तो हो सकता है कि डेड भी हो सकता है ये, तो इसीलिए हमें परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमने अभी तक बहुत मेहनत कर दिया इसमें, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं मिला है।
दोस्तों आजकल ज़्यादातर फ़ोनों में आजकल CPU और ये पावर IC इसी सब में प्रॉब्लम आती है। IC में ही प्रॉब्लम आती है। पहले के फ़ोनों में अक्सर कैपेसिटर शॉर्ट होते थे, डायोड शॉर्ट होते थे, लेकिन आजकल डायरेक्ट जो है IC में ही प्रॉब्लम आ जा रहा है, क्योंकि पहले के फ़ोनों में सेक्शन बाई सेक्शन IC लगी होती थी, लेकिन आजकल एक ही IC पे सारा काम हो रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादातर IC पे ही डायरेक्ट आ जाता है। तो इसे ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले के फ़ोनों में अलग अलग सेक्शन होते थे, तो पता चल जाता था कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ठीक हो जाता था नॉर्मली। लेकिन आजकल एक ही IC पे सारा काम है, तो ठीक करना थोड़ा काफ़ी क्रिटिकल हो गया है। तो चलिए हम इसे पैक ही कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी काफ़ी ट्राई तो रीचेक भी दोबारा भी कर लिया, लेकिन कुछ मुझे सस्पिशन लगता है, तो मैं थोड़ा और कर लेता हूँ। लेकिन आप इतना मेहनत ना करें। वीडियो में आप बने हैं तो आपका धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो हम ऐसे बनाते रहें जिससे आपको वीडियो के माध्यम से ही पता चल जाए तो ये फ़ोन कितने हद तक पे जाके बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो आपको इसको खोलने से ही पहले अंदाज़ा हो जाएगा, और आप अपना टाइम इस तरीके से ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे टाइम ख़राब करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर ये ठीक हो जाता तो आपको कस्टमर 200 से 300 देंगे, और इतना एक चार्जिंग पिन लगाने से भी आजकल मिल जाता है। तो छोटा मोटा फ़ोन में आजकल कोई इनकम है नहीं, और प्रॉब्लम जो है कोई बड़ा होता है। ख़ास करके जियो के फ़ोन में, इंटेक्स वगैरह फ़ोन तो नॉर्मली ठीक हो जाता है, माइक्रोमैक्स का, लावा का, ये सब नॉर्मली ठीक होता है, लेकिन ये जियो का फ़ोन बहुत क्रिटिकल फ़ोन है। तो इसके फ़ोन जब भी आए, आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आए, तो आप एक बार ट्राई कर लो, देख लो, अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं तो वापस ही कर दो, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी महंगा भी नहीं है, 600-700 का तो आता ही है। तो कस्टमर कितना दे ही देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 दे देगा, लेकिन 200-300 में 2 घंटे तो ट्राई नहीं कर सकते ना। तो चलिए, वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर वीडियो भी बन गया, और मोबाइल में अभी तक प्रॉब्लम का कुछ सॉर्टिंग है ही नहीं कहीं भी चेक करने से। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी IC का ही प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अब एंड करते हैं। कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम कहीं अगर दिख जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो इसे हम पैक ही कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया इस पर। कोई कैपेसिटर, कोई रजिस्टर, कोई डायोड, कुछ भी शॉर्ट नहीं है। सिर्फ IC के अलावा मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ये बूट भी नहीं बना रहा है। नहीं तो ये बूट बनाता तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता सॉफ्टवेयर से ही, लेकिन ये बूट नहीं बना रहा है इसके कारण, क्योंकि ये CPU में ही इसका प्रॉब्लम है। बाकी कंडीशन से तो मदरबोर्ड बिल्कुल ओके दिख रहा है। बाकी प्रॉब्लम इसका CPU से ही है। लोगों का प्रॉब्लम अक्सर जो है CPU से ही आता है। एक बार मैं आपको जूम करके बोर्ड का कंडीशन दिखा देता हूँ। बोर्ड बिल्कुल क्लीन है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ऐसा ऐसे हो सकता है, तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें साफ़ करने के बाद भी जो है कचरा दिख ही रहा है। तो इस IC को अगर हम निकाल देंगे तो शायद फ़ोन डेड नहीं होगा, क्योंकि ये नेटवर्क IC है। तो चलिए हम इसे एक बार निकाल के भी ट्राई कर लेते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे ये चालू होता है या नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार फ़ोन अगर खोल देना तो जब तक ठीक नहीं होता ना, तो छोड़ने का मन भी नहीं करता है। मन होता है कि इसे कैसे भी करके ठीक करें, जो इतने मेहनत हमने किया है उसका कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसलिए हम अभी यही करेंगे कि इस IC को एक बार रिमूव कर देंगे। हो सकता है बाद में ऑन भी हो जाए तो इस पर नेटवर्क
नहीं आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ये ऑन हो जाएगा अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो। हाँ, फिर हम नेटवर्क लाने के लिए इसमें जम्पर वगैरह कर देंगे, या अगर हमारे पास कोई दूसरा फ़ोन होता है तो उसकी आईसी हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सफाई करने के बाद भी जो है अंदर ऐसे लग रहा है कि सारा पिन जो है वो चिपका हुआ है आपस में। तो अभी हमने ऐसे रिमूव कर दिया और इसे क्लीन भी कर दिया है। चलिए एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर लगा हुआ है, आईसी के नीचे भी पॉइंट बिल्कुल जो है जंग लग गया है। तो हम पॉइंट को जो है बिल्कुल चमका देते हैं। आप चाहे तो किसी चीज़ से स्क्रैच भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रैच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो पॉइंट होता है बहुत पतला पॉइंट होता है। स्क्रैच टाइम टूट जाता है तो फिर हम जंपर नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हम इसे क्लीन ही करके कोशिश करेंगे कि ये क्लीन हो जाए क्लीनर से। चलिए अब हमने क्लीन कर दिया है। अब एक बार बैटरी लगा के चेक करते हैं फाइनल डिसीजन क्या होता है, क्योंकि इसके बाद हम इस पे आगे कोई काम करने वाले नहीं हैं, अब इसे रिटर्न ही करने वाले हैं। लेकिन फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं बैटरी से। कोई भी डिसीजन दोस्तों सारे प्रोसेस करने के बाद ही लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा टाइम देने से अच्छा डायरेक्ट आईसी रिवॉल्व कर देते, तो कई बार दोस्तों आईसी रिवॉल्व करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। ऐसा भी हमारे साथ कई बार हुआ है। हमने कई ऐसा फ़ोन जो है काफ़ी शॉर्टिंग था तो हमने डायरेक्ट आईसी रिवॉल्व कर दी, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। कई बार कंपोनेंट्स में भी छोटे मोटे शॉर्टिंग होता है तो उससे भी लगता है कि आईसी शॉर्ट है, लेकिन आईसी शॉर्ट नहीं होता है। अभी फ़िलहाल इसमें तो कोई कंपोनेंट ही शॉर्ट नहीं है और फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमने छोटा मोटा सारा प्रयास किया है। चलिए अभी चार्ज में लगा के देखते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मली बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है। चार्ज से तो फिलहाल लोगो आ गया और ये फिर से बंद हो गया, फिर ये ऑन हुआ है। शायद लग रहा है ऑन हो जाएगा ये, क्योंकि इससे पहले बंद और चालू नहीं होता था। लेकिन शॉर्टिंग में सुधार कुछ आया है, जैसे बंद चालू हुआ है। मुझे लग रहा है जैसे इसकी बैटरी चार्ज होगी तो शायद ये हो सकता है कि चालू हो जाए, क्योंकि कुछ बदलाव इसमें दिख रहा है। तो अभी तक लेकिन परसेंटेज जो है वो बैटरी का नहीं आया है। अगर बैटरी का परसेंटेज आ जाता है तो शायद ये ऑन हो सकता है। तो चलिए 1 मिनट लगा के रखते हैं, कहीं